नाजरीन, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में पीर की शाम सोशल मीडिया पर एक नौजवान सरकारी अफसर की अचानक मौत की खबर ने उनके दोस्तों, साथियों और शागिर्दों समेत उनकी ज़िंदगी की जदोजहद पर मबनी कहानी से मुतासर होने वालों को गमगीन कर दिया है। मिलिट्री कंटोनमेंट बन्नू में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करने वाले बिलाल पाशा पीर को अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बन्नू के मुताबिक बज़ाहिर ये खुदकशी का वाक़या लग रहा है, ताहम पोस्टमार्टम हो चुका है और इस ज़मन में मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है। बिलाल पाशा की नमाज जनाजा मंगल की सुबह उनके आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा कर दी गई है। बिलाल पाशा के वालिद अहमद यार ने बिलाल से उनकी आखिरी मरतबा फ़ोन पर होने वाली बातचीत की तफसीलात बताई हैं। वो खानेवाल में अब्दुल हकीम नामी गांव के रहायशी हैं और ख़ुद मजदूरी करते हैं और अपने घराने के बड़े हैं। उन्होंने बताया कि बिलाल से मेरी हफ्ते को बात हुई तो वह बता रहा था कि उसका तबादला हो गया है। अहमद यार ने बताया कि 8-10 रोज़ पहले एक दिन फ़ोन पर बिलाल कह रहा था कि बाबा, मेरा दिल चाहता है कि नौकरी छोड़कर घर आ जाऊं या कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं ताकि दिल भर कर सो सकूं। अब रावलपिंडी जाकर छुट्टी की दरख्वास्त देकर घर आता हूं। बिलाल की अचानक मौत की खबर ने अक्सर अफराद को ना सिर्फ इसलिए भी चौंका दिया क्योंकि ये एक जवान मौत थी, बल्कि इसलिए भी कि उनकी जदोजहद की कहानी ने उन्हें सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देने वालों के लिए मिशल राह बना दिया था। इस वक्त सोशल मीडिया पर बिलाल पाशा टॉप ट्रेंड हैं और उनके साथियों और दोस्तों के साथ साथ उनके तलबा भी उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। नाजरीन, अहमद यार ने बताया कि उनके 5 बेटे थे, जिनमें बिलाल सबसे छोटा था। अहमद यार के एक भाई बशीर अहमद की औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे बिलाल को गोद ले लिया था और जॉइंट फैमिली होने के बायस बिलाल की परवरिश दोनों ख़ानदानों ने मिलकर की। अहमद यार ने बताया कि एतवार के रोज़ फजर की नमाज के वक्त मुझे बिलाल का फ़ोन आया था। मैं हैरान था कि उस वक्त तो फ़ोन नहीं करता, मालूम नहीं क्यों फ़ोन किया होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद बिलाल की बात अपने दोस्त से हुई थी और वो यही बता रहे थे कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। उसके बाद जब मैंने बिलाल को फ़ोन किया तो बात नहीं हो सकी क्योंकि बिलाल ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं यही समझा कि शायद सो गया होगा। इसी तरह फिर 11 बजे और 12:30 बजे मैंने दोबारा कॉल्स की, लेकिन बिलाल ने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे फ़िक्र लाहक थी, लेकिन यही सोचता रहा कि बिलाल सोया हुआ होगा। वालिद के मुताबिक वह रात देर गए भी मस्जिद में बैठकर बिलाल को फ़ोन करते रहे, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। फिर मैंने सोचा कि बिलाल उठेगा तो ये देखेगा कि बाबा ने इतनी कॉलें की हैं तो खुद फ़ोन करेगा, लेकिन बिलाल का फ़ोन नहीं आया। अहमद यार ने बताया कि पीर के रोज़ सुबह मैंने बिलाल के एक दोस्त को फ़ोन किया, जिसने कमरे में जाकर देखा तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। दोस्त ने मुझे बताया कि जब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो बिलाल जिंदा नहीं था। हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ है, हमसे उसने कोई ऐसी बात भी नहीं की कि जिससे कोई परेशानी ज़ाहिर होती हो। उनके मुताबिक बिलाल पाशा ने 2-3 साल पहले शादी की थी, लेकिन कुछ अरसा बाद उनकी अलहदगी हो गई थी। उन्होंने कहा कि बिलाल मेरा बेटा तो था ही, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो अक्सर अपने दिल की बातें मेरे साथ किया करता था। नाजरीन, बिलाल पहली मरतबा जब मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद मंजर आम पर आए तो उस दौरान सोशल मीडिया पर CSS करने वालों के हवाले से गर्मा गर्म बहस जारी थी और ये कहा जा रहा था कि ये इम्तिहान एलीट क्लास और असर व रसूख रखने वाले ख़ानदानों के बच्चे ही पास कर सकते हैं। अपने मुंह बोले वालिद बशीर अहमद के साथ ईंटों की दीवार के साथ खड़े बिलाल पाशा ने इस दौरान अपनी जदोजहद की कहानी सुनाई, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सन 2019 में CSS के इम्तिहान में वो 85वीं पोजीशन पर आए और महकमा मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट में तैनात हुए। CSS के इम्तिहान पास करने से पहले वो 17वें ग्रेड की मुख्तलिफ सरकारी नौकरियां कर चुके थे और उनके मुताबिक अपने वालिद के कहने पर ही वो सरकारी नौकरी की जानिब राग़िब हुए थे। वालिद के साथ खड़े बिलाल ने इस वीडियो में अपनी मुसलसल मेहनत और जदोजहद की कहानी बताते हुए कहा कि ये मेरे काबिल फ़ख्र वालिद बशीर अहमद हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मजदूरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। मेरे ख़ानदान में सिर्फ 2-3 लोगों ने मैट्रिक किया है और इसके बाद कोई भी इंटर तक भी नहीं पहुँच सका। मेरे वालिद और वालदा दोनों ने ही बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं की। ये उनकी जानिब से उन लोगों का जवाब था जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि CSS सिर्फ असर व रसूख रखने वाले ख़ानदानों के चश्मो चिराग ही कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा था
کہ میں نے مکتب اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی، پھر سرکاری اسکول اور کالج سے میٹرک اور ایف ایس سی مکمل کیا۔ مکتب اسکول سسٹم کی وضاحت کرتے ہوئے ماضی میں دور دراز علاقوں میں بچوں کو رسمی تعلیم دینے کے لیے یہ اسکول مساجد میں بنائے جاتے تھے۔ بلال نے کہا کہ وہ اس اسکول سے پڑھے ہیں جہاں چھٹی جماعت میں پہنچ کر چھوٹی اور بڑی ABC پڑھائی جاتی ہے۔ اسکول کے بعد انہوں نے فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور یہ بھی لگاتار سرکاری تعلیمی وظائف لے کر۔ بلال نے اس ویڈیو کے اختتام پر یہ بھی کہا تھا کہ میں لاہور پہنچنے کے بعد ایسے طلباء کے لیے ساتھی CSS ٹاپرز کے ساتھ مل کر لیکچرز کا انتظام کروں گا جو اچھی اکیڈمیوں میں داخلے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہوں نے یہ وعدہ پورا کرتے ہوئے YouTube ویڈیوز کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر طلباء کو CSS میں امریکن ہسٹری سمیت مختلف مضمون پڑھائے اور امتحان سے متعلق رہنمائی بھی دی۔ بلال کا YouTube پر چینل لرن ود بلال میں انہوں نے 9 روز قبل طلباء کے لیے ایک ویڈیو شائع کی جس میں انہوں نے CSS کے اسکریننگ ٹیسٹ یعنی MCQs بیسڈ پریلیمنری ٹیسٹ کے حوالے سے رہنمائی دی۔ اس ویڈیو تلے شائع ہونے والے کمنٹس میں اور سوشل میڈیا پر مختلف طلباء کی جانب سے شیئر کیے گئے پیغامات میں بلال کی سبھی تعریف کرتے اور ان کی رہنمائی کے باعث امتحانات میں بہتر نتائج پر ان کا شکریہ ادا کرتے نظر آئے۔ ناظرین، کھانے وال کے علاقے عبدالحکیم کے ایک مدرسے سے پرائمری تعلیم حاصل کرنے والے بلال نے ہم ٹی وی کے مارننگ شو صبح سے آگے میں بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہمارے اسکول میں انگلش کے مضمون کے لیے 0 پیریڈ لگتا تھا۔ امی صبح جلدی اٹھاتی تھیں، میں پہلے اپنے انگلش کے ٹیچر کے گھر جاتا تھا، ان کے بچے کو اسکول چھوڑتا تھا اور پھر سر کو سائیکل پر اسکول لے کر آتا تھا۔ 0 پیریڈ 7 بجے ہوتا تھا لیکن اس سے پہلے بھی میں اٹھ جاتا تھا۔ انہوں نے پروگرام میں مزید بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے لیکن مزہ تب آتا ہے جب آپ اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ میں جب زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پڑھ رہا تھا تو دن میں کلاسز لیتا تھا اور شام میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ یہ میری ایک کمزوری تھی لیکن میں نے اسے اپنی ایک طاقت بنایا۔ اس پروگرام میں بلال نے اپنی مرحوم والدہ کو بھی یاد کیا اور کہا کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں، اور آپ جب مجھے چھوڑ کر جا رہی تھیں تو آپ نے کہا تھا کہ بلال تم نے ایک بہت بڑا افسر بننا ہے، اور آج مجھے دیکھیں میں ایک بہت بڑا افسر بن گیا ہوں۔